अफगानिस्तान में तालिबान सरकार के गठन को लेकर अभी भी सस्पेंस कायम है, लेकिन अब तालिबान ने मुल्ला हसन अखुंद को सरकार का सर्वोच्च मनोनीत किया है। बड़े तालिबान नेताओं के हवाले से मिली खबर के मुताबिक अखुंद को ही अफगानिस्तान के सर्वोच्च पद की जिम्मेदारी दी गई है। पहले मुल्ला बिरादर के नाम की चर्चा थी। उधर तालिबान ने कहा है कि बुधवार को सरकार का गठन हो सकता है या फिर 1-2 दिन की और देरी हो सकती है। मुल्ला हसन अखुंद अभी तालिबान के बड़े फैसले लेने वाले निकाय रहबरी शुरा का प्रमुख है। खबरों के मुताबिक अफगानिस्तान में तालिबानी सरकार के गठन में देरी के पीछे आपसी कलह है। बताया जा रहा है कि अफगानिस्तान के सुप्रीम लीडर के चयन को लेकर तालिबान और हक्कानी जैसे सहयोगियों के बीच मतभेद है। एक अमेरिकी वेबसाइट की माने तो हक्कानी नेटवर्क और तालिबान के बीच सहमति नहीं बन पा रही। तालिबानी सरकार के गठन से पहले पाकिस्तान एक्शन में है। उसकी खुफिया एजेंसी के प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद काबुल में हैं और मुल्ला गनी बिरादर से मुलाकात की है। सरकार के गठन की कोशिशों के बीच तालिबानी नेता की आईएसआई प्रमुख से मुलाकात बेहद अहम है। माना जा रहा है कि पाकिस्तान सरकार के गठन में दखल दे रहा है। हालांकि तालिबान दावा कर रहा है कि वो किसी भी अन्य देश को अपनी जमीन का इस्तेमाल साजिशों के लिए या अपने किसी मामले में दखल नहीं देने देगा। तालिबान ने सरकार के गठन से पहले ही अन्य देशों में अपने संबंध सुधारने की पहल तेज कर दी है। इसी कड़ी में तालिबान पॉलिटिकल ऑफिस के प्रमुख मालवानी अब्दुल सलाम हनीफी ने काबुल में चीन के राजदूत से मुलाकात की। तालिबान का कहना है कि इस मुलाकात में द्विपक्षीय मुद्दों को लेकर बात हुई। पंजशीर पर अब सस्पेंस गहरा गया है। एक दिन पहले तालिबान ने पंजशीर पर पूरी तरह से कब्जे का दावा किया। उसके फौरन बाद अहमद मसूद ने अपना ऑडियो संदेश जारी कर तालिबान दावे को खारिज कर दिया। अहमद मसूद ने कहा कि हम अजय हैं। मसूद ने पाकिस्तान की बमबारी पर सवाल उठाए हैं। 2 दिन पहले पाकिस्तान ने तालिबान की मदद करते हुए पंजशीर में ड्रोन अटैक किया था। पंजशीर में पाकिस्तानी दखल के बाद अफगानिस्तान में लोगों में गुस्सा फूटा है। काबुल और मजार शरीफ में हजारों की संख्या में लोगों ने पाकिस्तान के खिलाफ उग्र प्रदर्शन किया है। उस दौरान पाकिस्तान के विरोध में जमकर नारेबाजी हुई। साथ ही पाक की खुफिया एजेंसी आईएसआई के प्रमुख को जल्द से जल्द काबुल से वापस भेजने की भी मांग की। आज हरियाणा के करनाल में किसान संगठनों की महापंचायत होनी है। महापंचायत को देखते हुए करनाल में सुरक्षा के बेहद सख्त इंतजाम किए गए हैं। कल दोपहर 12:30 बजे से ही करनाल में इंटरनेट सेवाएं बंद हैं, जो आज रात 12 बजे तक बंद रहेंगी। बीते दिनों करनाल में किसानों पर हुए पुलिस के लाठीचार्ज के विरोध में ये महापंचायत बुलाई गई है। किसानों पर हुए लाठीचार्ज को लेकर काफी हंगामा हुआ था। लाठीचार्ज का आदेश देने वाले एसडीएम का वीडियो वायरल होने के बाद किसान संगठनों ने उन पर कार्रवाई की मांग की थी। विवाद बढ़ने के बाद सरकार ने एसडीएम का तबादला कर दिया था। यूपी के मुजफ्फरनगर में हुई किसान महापंचायत के बहाने अखिलेश यादव ने बीजेपी सरकार पर हमला बोला। अखिलेश यादव ने ट्वीट किया कि किसानों का आक्रोश देखकर डबल इंजन के सारे ड्राइवर नदारद हो गए। मुजफ्फरनगर ने ऐसी जनक्रांति को जन्म दिया है जो देश को बीजेपी की नफरत भरी राजनीति से निकालकर अमन चैन की नई रोशनी लाएगा। अखिलेश ने यह भी कहा कि बीजेपी ने किसानों को अपमानित करने का काम किया है। अब जब तक कृषि कानून खत्म नहीं होंगे, किसान इसी तरह एकजुट रहेंगे। यूपी के फिरोजाबाद में बुखार के चलते हो रही मौतों को लेकर केंद्र सरकार भी गंभीर हो गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने यूपी के चीफ सेक्रेटरी को चिट्ठी लिखी है, जिसमें सभी मरीजों की स्क्रीनिंग का निर्देश दिया है। यूपी के कई जिलों में बुखार और डेंगू का कहर जारी है, लेकिन सबसे खराब हालात फिरोजाबाद के हैं। अब तक यहाँ 51 लोगों की मौत हो चुकी है, जिसमें ज्यादातर बच्चे हैं। बुखार के कहर के बीच बीते दिनों मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी फिरोजाबाद का दौरा किया था। केरल हाईकोर्ट ने कहा कि टीके की दूसरी डोज 84 दिन के बजाय 28 दिन बाद ही लगाई जाए। केरल हाईकोर्ट ने केंद्र से कहा कि कोविन पोर्टल पर कोविशील्ड लेने वाले लोगों को 4 हफ्ते बाद से ही अपना दूसरा डोज लगाने का विकल्प दिया जाना चाहिए, जिसके बाद जो लोग 84 दिन से पहले वैक्सीन लगवाना चाहते हैं वो ऐसा कर सकते हैं। देश में अभी केरल में कोरोना के सबसे ज्यादा केस आ रहे हैं। बीते 24 घंटे में केरल में कोरोना के 19,600 से ज्यादा नए केस आए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शिक्षक पर्व के उद्घाटन सम्मेलन को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित करेंगे। ये सम्मेलन सुबह 11 बजे से शुरू होगा। इस कार्यक्रम में पीएम मोदी भारतीय सांकेतिक भाषा शब्दकोश, टॉकिंग बुक्स,
स्कूल गुणवत्ता और CBSE के असेसमेंट फ्रेमवर्क का शुभारंभ करेंगे। इस कार्यक्रम के दौरान शिक्षा मंत्री और केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री भी मौजूद रहेंगे। AIMIM के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी आज से अपने 3 दिनों के दौरे पर यूपी पहुंच रहे हैं। उनका पहला पड़ाव अयोध्या की रुदौली है। ओवैसी के अयोध्या दौरे से पहले ही यूपी की सियासत गर्मा गई है। दरअसल ओवैसी की पार्टी के बैनर पोस्टर में अयोध्या की जगह फैजाबाद लिखा गया है। ओवैसी खुद भी अयोध्या की बजाय फैजाबाद का ही जिक्र कर रहे हैं। अयोध्या के स्वामी परमहंस दास ने चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर ओवैसी अयोध्या को फैजाबाद बताएंगे तो उनकी सभा नहीं होने दी जाएगी। साल 2018 में यूपी सरकार ने फैजाबाद जिले का नाम बदलकर अयोध्या कर दिया था। असदुद्दीन ओवैसी के दौरे से पहले अयोध्या जिले के नाम को लेकर सियासत बढ़ती जा रही है। ओवैसी अयोध्या को फैजाबाद कह रहे हैं। इस बीच सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने भी ओवैसी का समर्थन किया है। ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि देश और दुनिया में हर कोई जिले को फैजाबाद के नाम से ही जानता है। ऐसे में ओवैसी कुछ भी गलत नहीं कह रहे। बीएसपी अध्यक्ष मायावती आज से अपने चुनावी अभियान की शुरुआत कर सकती हैं। 22 जुलाई से शुरू हुए बीएसपी के ब्राह्मण सम्मेलन का पहला चरण आज खत्म हो रहा है। इस मौके पर मायावती अपने चुनावी अभियान का आगाज कर सकती हैं। ब्राह्मण सम्मेलन के पहले चरण का समापन लखनऊ में होगा। इस मौके पर मायावती सम्मेलन में शामिल होंगी और कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगी। ममता बनर्जी के भतीजे और तृणमूल कांग्रेस के महासचिव अभिषेक बनर्जी से मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी ने 9 घंटे पूछताछ की। पूछताछ के बाद अभिषेक बनर्जी ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जो बीजेपी के साथ लड़ता है उसे इसी तरह प्रताड़ित किया जाता है। बीजेपी को लगता है कि दूसरे दलों की तरह टीएमसी डर जाएगी, घर में बैठ जाएगी। आपको जो करना है करो, 2024 में टीएमसी आपको हराएगी। भवानीपुर उपचुनाव में बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ममता बनर्जी के खिलाफ चुनाव नहीं लड़ेंगे। पश्चिम बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप घोष ने ये जानकारी दी। दरअसल कुछ दिन पहले शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी के खिलाफ फिर से चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर की थी, लेकिन पार्टी का कहना है कि शुभेंदु ममता बनर्जी के खिलाफ चुनाव नहीं लड़ेंगे। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में शुभेंदु अधिकारी ने नंदीग्राम सीट पर ममता बनर्जी को हराया था। आज कोलकाता में होने वाली बीजेपी की बैठक में उपचुनाव के प्रत्याशियों के नाम पर मुहर लग सकती है। भवानीपुर सीट पर 23 सितंबर को उपचुनाव होगा, जबकि नतीजे 3 अक्टूबर को आएंगे। टीएमसी नेता मुकुल रॉय ने दावा किया है कि पश्चिम बंगाल बीजेपी के 24 विधायक उनके संपर्क में हैं, जो ममता बनर्जी के नेतृत्व में काम करना चाहते हैं। मुकुल रॉय के इस दावे पर बीजेपी नेता रितेश तिवारी ने कहा कि वो ऐसे बयान को गंभीरता से नहीं लेते, क्योंकि मुकुल रॉय दिन में कुछ और बोलते हैं और शाम तक अपनी ही बात से पलट जाते हैं। गुरुग्राम पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। फारूक नगर की क्राइम ब्रांच की यूनिट ने 2 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार बदमाश राकेश उर्फ पेठा पर हत्या के प्रयास, लूट, गाड़ियों की चोरी समेत 2 दर्जन से ज्यादा संगीन मामले दर्ज हैं। वहीं दूसरे बदमाश अमित उर्फ टुंडा के खिलाफ भी आधा दर्जन संगीन अपराध दर्ज हैं। बीती 10 जुलाई को भी दोनों आरोपियों ने एक लूट की थी। दिल्ली के ख्याला में हुई डकैती के मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने डकैती करने वाले 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपियों के पास से 4 पिस्टल, 31 जिंदा कारतूस, कुछ खाली खोखे, नकली नंबर प्लेट, 2 कार समेत कुछ कैश बरामद किया है। पुलिस ने जानकारी मिलने के बाद आरोपियों का पीछा किया और उन्हें गिरफ्तार किया। गुजरात की सूरत में पुलिस पर गंभीर आरोप लगे हैं। आरोपों के मुताबिक एक फौजी के सिक्योरिटी गार्ड के पिता को पुलिस ने इतना पीटा कि उनकी अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक कराचा इलाके की एक डायमंड फैक्ट्री में काम करने वाले शख्स को पुलिस ने शराब की बोतल के साथ पकड़ा था। जमानत पर रिहा होने के बाद जब वो थाने अपना पर्स और मोबाइल लेने गए तो आरोपों के मुताबिक पुलिस ने उन्हें बहुत पीटा, जिसके बाद उनकी अस्पताल में मौत हो गई। यूपी में अमेठी के तिलोई थाना क्षेत्र में एक दर्दनाक हादसे में 3 मासूम बच्चों की मौत हो गई, जबकि 2 बच्चे गंभीर रूप से घायल हुए हैं। जानकारी के मुताबिक यहां बारिश के बाद बच्चे एक कच्चे मकान के पास खेल रहे थे, तभी मकान की दीवार गिरी और बच्चे मलबे की चपेट में आ गए। बच्चे की मौत के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मचा है।
महाराष्ट्र के ठाणे में चोरों ने गैस कटर से बैंक का एटीएम काटकर 1 लाख रुपए ले उड़े। चोरों की तस्वीरें सीसीटीवी में कैद हो गई। हैरानी इस बात की है कि एटीएम में लगे सेंसर से बैंक को चोरी की वारदात का अंदाजा हो गया था। उन्होंने पुलिस को भी फोन किया, मगर जब तक पुलिस पहुंचती तब तक चोर गायब हो चुके थे। अब पुलिस सीसीटीवी के जरिए आरोपियों की तलाश कर रही है। भारत और इंग्लैंड के बीच ओवल में खेला गया चौथा टेस्ट टीम इंडिया ने 157 रन से जीत लिया है। मैच में इंग्लैंड के सामने 368 रनों का टारगेट था, लेकिन पूरी टीम सिर्फ 210 रनों के स्कोर पर ढेर हो गई और भारत ने ये मुकाबला जीतकर सीरीज में 2-1 की बढ़त बना ली। 50 साल बाद भारतीय टीम ओवल के मैदान पर कोई टेस्ट मैच जीतने में सफल रही। ओवल टेस्ट के आखिरी सेशन में भारत को 2 विकेट की दरकार थी। वहां उमेश यादव ने अपनी बेहतरीन भूमिका निभाई। उन्होंने 9वें विकेट के लिए क्रेग ओवर्टन को आउट किया, फिर आखिरी विकेट जेम्स एंडरसन का झटका। दूसरी पारी में उमेश यादव ने सबसे ज्यादा 3 विकेट लिए। पहली पारी में भी उन्होंने 3 खिलाड़ियों को आउट किया था। इस मैच में जसप्रीत बुमराह, शार्दुल ठाकुर और रविंद्र जडेजा को 2-2 विकेट मिले। अब सीरीज का आखिरी टेस्ट 10 सितंबर से मैनचेस्टर के ओल्ड ट्रैफर्ड मैदान में खेला जाएगा।